जय हिंद दोस्तों ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चंदा की तरफ से आईटी पास आउट कई सारे ट्रेड के कैंडिडेट्स के लिए डीबीडब्ल्यू डेंजर बिल्डिंग वर्कर की पोस्ट पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रिक्रूटमेंट निकल कर आ चुकी है, जिसकी पूरी जानकारी जैसे कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, फॉर्म को कैसे भरना, इस तरह की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट वैकेंसीज की जानकारी के लिए गूगल पर सर्च करिएगा anilsarITA.in, जहां पर लेटेस्ट वैकेंसीज की जानकारी मिल जाती है। आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाता है। ठीक है, अगर आईटी संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनिल सर आईटी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पर काफ़ी सारे एग्जाम्स के रिगार्डिंग कंटेंट आपको मिल जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं रिक्रूटमेंट के बारे में। ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चंद्रपुरा महाराष्ट्र की तरफ से निकाला गया है। ठीक है, चंद्रपुर की तरफ से डीबीडब्ल्यू की पोस्ट है। हालांकि ये लोग 1 साल के लिए रखते हैं, लेकिन इसको बढ़ा करके ये लोग 4 सालों के लिए ये रिक्रूटमेंट निकाले हुए हैं, और ये 4 सालों की रिक्रूटमेंट है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ठीक है, और आपके परफॉर्मेंस पे शायद आगे भी बढ़ा दे, लेकिन ये आपको नोटिफिकेशन में दिया गया है कि ये 4 सालों तक आपको रखा जाएगा। 4 सालों तक रखते भी है तो आपको 4 सालों का एक्सपीरियंस मिल जाता है, जिससे आगे आपको और भी करियर में ग्रोथ करने के लिए जो वैकेंसीज होंगी, जो एक्सपीरियंस मांगती हैं, वहाँ पर आप इसको लगा सकते हैं। टोटल वैकेंसी 135 सीटों पर निकाली गई है। टेन्योर बेसिस है। ठीक है, बेसिक पे आपका 19,900 है, लेकिन सैलरी आपका 19,900 नहीं है, आपकी बेसिक 19,900 है, साथ में डीए है और भी कई सारे अलाउंसेस मिल जाते हैं। आपको लास्ट तक बता देंगे एक्चुअल सैलरी कहाँ कितना तक मिल जाती है। स्किल्ड वर्कर की जॉब है। इसमें यूआर के लिए जो है 11 सीट है, ओबीसी के लिए 53 है, 33 एससी के लिए है, 13 एसटी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 25 है, 25 एक्स सर्विसमैन के लिए है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास एनसीवीटी की डिग्री होनी चाहिए। एनसीवीटी मतलब अप्रेंटिसशिप की डिग्री आपके पास होनी चाहिए रिलेवेंट ट्रेड से। एओसीपी ट्रेड जो है आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। बाकी अन्य ट्रेड जो है किसी भी अप्रेंटिसशिप कहीं से भी अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं, जैसे कि आईएमसीपी हो गया, एमएमसीपी हो गया, एलएससीपी, पीपीओ, फीटर जनरल हो गया, मशीनिस्ट हो गया, टर्नर, सीट मेटल वर्कर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, बॉयलर अटेंडेंट, मैकेनिक, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक, आरएससी मैकेनिक, ये सभी जो है आपके ट्रेड एलिजिबल हैं। तो एओसीपी ट्रेड जो है यहाँ पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाला, और फीडर ट्रेड जो है अदर ट्रेड्स, यहाँ आपको किसी भी अप्रेंटिसशिप कहीं से भी अगर आपने आईटी के साथ अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। ठीक है, इसमें और भी जानकारी देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा बताया गया अदर फीडर ट्रेड्स यहाँ पर पूरे दिए गए हैं। बोथ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अप्रेंटिसशिप हो या गवर्नमेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, कहीं से भी अगर अफिलिएशन लिए हुए अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट है तो आपका यहाँ पर एलिजिबल है। मिनिमम ये 18 साल रखा गया है, मैक्सिमम 40 साल आपका एज रखा गया है। SC/ST को 5 साल तक का छूट है, ओबीसी को 3 साल तक का रिलैक्सेशन दिया गया है। एक सर्विसमैन का मिलिट्री सर्विस की पीरियड के बाद 3 साल तक का रिलैक्सेशन है। एप्लीकेशन फीस नहीं लग रहा है तो अच्छी बात है। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स है फॉर्म को अप्लाई करिएगा। फॉर्म को कैसे भरना है तो ये एड्रेस नोट डाउन कर लीजिए। इस एड्रेस पर आपको एक लिफाफे के अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ फॉर्म जो कि प्रिंट आउट करके फिलअप करके ब्लॉक लेटर में और इसको भेज देना है। सभी डॉक्यूमेंट जो है उसको सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिएगा। लिफाफे के ऊपर लिखिएगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेन्योर बेस्ड डीबीडब्ल्यू पर्सनल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, इसको लिख करके और उसके अंदर फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स अटैच करके इस एड्रेस पर आपको भेज देना है। कितना तारीख तक भेजना है उसकी जानकारी आपको बता दें तो यहाँ देखिए ऑफिशियल जानकारी दिखा देते हैं। यहाँ पर आपको 21 दिन दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको एक्चुअल डेट यहाँ पर ये देखिए 12 जून से लेकर के 12 जुलाई तक आपको लास्ट डेट दिया गया है। 12 जुलाई तक आप इस फॉर्म को वहाँ पर भेज सकते हैं, वहाँ पर 12 जुलाई तक पहुँच जाना चाहिए। ठीक है, इसमें देखिए सभी अलाउंसेस दिए गए हैं, ये सभी आपके कई सारे सेंट्रल डी है, हाउस रेंट है, एनुअल इंक्रीज भी 3% का है बेसिक पे में। जो भी इंक्रीज है, नाइट शिफ्ट मिलता है तो उसके लिए अलग से है, इमरजेंसी में अगर आपकी ड्यूटी लगती है तो उसकी चार्जेस अलग हैं, ईपीएफ मिलेगा आपको, बोनस भी मिलेगा, कई सारे आपको अलाउंसेस मिल जाते हैं। ठीक है, और देखिए कहाँ जॉब होगा तो मैन्युफैक्चरिंग और हैंडलिंग मिलिट्री
एक्सप्लोजिव एंड एम्यूनिशन डिपार्टमेंट में आपको मिलेगा। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है आपका यहाँ पर मार्क्स बेसिस और ट्रेड टेस्ट के आधार पर होता है। आपका जो एनसीवीटी जो अप्रेंटिसशिप में मार्क्स मिला है उसके आधार पर, और आपको ट्रेड टेस्ट के आधार पर प्रैक्टिकल टेस्ट, जैसे प्रैक्टिकल एग्जाम होता है आईटीआई का, अप्रेंटिसशिप का, उसी के आधार पर होता है। तो आपको रिटन एग्जाम देना नहीं है, आपको सीधे पहुंचना होता है ट्रेड टेस्ट के लिए, मेरिट बनेगा। फिर उसके बाद आपको बुलाया तो फाइनल मेरिट ट्रेड टेस्ट और ये जो अप्रेंटिसशिप का मार्क्स उसके आधार पर बनता है। ठीक है, तो देखिए इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन हुआ, तो अपना प्रैक्टिकल का जो है तैयारी कर लीजिएगा। प्रैक्टिकल जो होता है अपने ट्रेड का, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, और भी काफ़ी सारी जानकारी इसमें दी गई, नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा। देखिए आपको दिखा रहे हैं ये सभी जो है आपके यहाँ पर ये अलाउंसेस हैं, लोन है, एडवांस, कई सारे आपको और भी अलाउंसेस मिल जाते हैं, कई सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। लोन लेना हो तो वो भी आपके इससे मिल जाता है। ठीक है, देखिए फॉर्म आपको दिखा देते हैं, फॉर्म उसको फिलअप करके आपको भेजना है। ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, इसको प्रिंट आउट कर लीजिएगा। ये 3 पेज का फॉर्म है, इसको प्रिंट आउट करके, और ये 10 डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आपका जन्म प्रमाण पत्र के रूप में डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ हो गया, जो क्वालिफिकेशन 10th का सर्टिफिकेट हो गया, एनटीसी जो आईटीआई का सर्टिफिकेट हो गया, या अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट हो गया। अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट यस नो में अगर आपने किया है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से तो यस करिएगा, अगर एक्सपीरियंस है तब यहाँ पर यस करिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर यस कर दीजिएगा। ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो भी है आपको यस करना है अपने अनुसार। ठीक है, और भी कोई डॉक्यूमेंट है तो उसको यहाँ पर लिखिएगा। 2 कॉपी फोटोग्राफ्स आपको यहाँ पर देना है, और सभी डॉक्यूमेंट पर आपको खुद का सिग्नेचर कर देना है। ये सब डॉक्यूमेंट अटैच कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। एप्लीकेशन को भर करके सभी डॉक्यूमेंट को अटैच करके एक लिफाफे में आपको दिए गए एड्रेस, जो एड्रेस हम बता रहे हैं, ये द चीफ जनरल मैनेजर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चंदा, डिस्ट्रिक्ट चंद्रापुर, महाराष्ट्र, इस एड्रेस पर आपको भेज देना है। ठीक है, फीस नहीं लग रहा है तो आप भर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आप अनिल सर आईटी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर हम और भी अपडेट आपको देते रहेंगे। आईटी से संबंधित एग्जाम की तैयारी के लिए अनिल सर आईटी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।